वेलकम बैक डियर स्टूडेंट साइंस वाले चैनल। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने हीटिंग की इक्वेशन देखी थी H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि जो हीटिंग इफेक्ट है करंट का, ये हम आम जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, चलो सबसे पहली बात तो क्या है, वाइल करंट फ्लो द हीट एनर्जी इज नेसेसरीली रिलीज्ड। हमें पता है जब भी करंट फ्लो करेगा, थोड़ी नहीं तो ज़्यादा नहीं तो जितना करंट फ्लो करे उस हिसाब से हीट तो रिलीज होने ही वाली है। ठीक है। इट इज़ अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल मतलब ये अनचाही चीज़ है, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, पर अब ये हो ही रही है तो हम कुछ जगहों पे इससे काम भी ले सकते हैं, कुछ जगह पे हम इसका बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी का कि हीट निकल रही है। तो सबसे पहले क्या था, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग कुछ नहीं है, जस्ट ये इसको एक नाम दे दिया है कि जब भी करंट पास होता है तब हीट निकलती है, तो उसको बस नाम देते जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जो उसका फॉर्मूला था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल लॉन्ड्री आयन। आयन मतलब इस्त्री है, यहाँ पे जो लॉन्ड्री में इस्त्री यूज होती है वहां पे यूज होता है इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और वो गर्म हो जाती है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वहां पे यूज हुई और उस गर्म को हम कपड़े को क्लीन करने में और प्लेन करने में हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर। टोस्टर मतलब जिसमें हम ब्रेड टोस्ट करते हैं वो। इलेक्ट्रिक ओवन। ओवन में हम गर्म खाना कर लेते हैं अपना, तो उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है? जूल लॉ ऑफ हीटिंग यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल केटली और इलेक्ट्रिकल हीटर। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां हम यूज करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। अब सबसे मेन चीज हमारे पास आती है बल्ब। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर हम इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन रखते हैं। इनएक्टिव मतलब जो एक्टिव ना हो, जो रिएक्शन ना करे। ठीक है। ऐसी इनर्ट नाइट्रोजन और आर्गन की गैस हम बल्ब के अंदर भरते हैं। अब ये दो गैस भरने का हमको इसलिए फायदा है क्योंकि जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट क्या होता है बल्ब का? जैसे समझो ये हमारा बल्ब है। ठीक है। अब यहां पे आपने देखोगे ऐसे दो बीच में ऐसे एक वायर होती है, इस बीच वाली जो वायर है इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है। अब ये फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन जो है एक एलिमेंट है, टंगस्टन एक मेटल है जिसका जो एलिमेंटल हम अगर फॉर्मूला लिखें या फिर एलिमेंटल फॉर्मेशन W कहते हैं टंगस्टन को। ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेक फिलामेंट एज दिस मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो होता क्या है, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ये जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन एक मेटल है, मेटल जैसे कॉपर आयन ये मेटल है, वैसे ही टंगस्टन एक मेटल है। ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिए। तो टंगस्टन एक बहुत हार्ड मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब कि उसे बहुत सारी हीट देंगे तो भी वो पिघलेगा नहीं। अब ऐसा ही हमें चाहिए, बल्ब में बहुत सारी इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग हुई। अब जब ये फिलामेंट हीट हो जाता है, फिलामेंट हीट होने के बाद चमकने लग जाता है, क्योंकि हीट है, हीट इसके अंदर तो चमकेगा, सीधी सी बात है। तो यही लास्ट लाइन कह रही है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो फिलामेंट वेरी हॉट हो जाता है और वो लाइट को एमिट करता है पर मेल्ट नहीं होता। एमिट करना मतलब लाइट को निकालता है पर खुद मेल्ट नहीं होता। ठीक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहाँ यूज होती है? सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूज में यूज होती है। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज हमारे देखो जो घर का सर्किट होता है उसके अंदर एक जगह फ्यूज लगा होता है, ताकि अगर बहुत ज्यादा करंट एक साथ बहुत ज्यादा करंट आ गया, तो आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा करंट एक साथ आ गया, तो बहुत सारे जो अप्लायंसेस, आप फैन यूज करो, टीवी यूज करो, डायरेक्टली उनमें हाई करंट चला जाएगा। हाई करंट जाएगा तो वो अप्लायंसेस खराब हो जाएगा, पंखा खराब हो जाएगा, टीवी खराब हो जाएगा। अगर डायरेक्ट हाई करंट गया तो कभी मानो बहुत ज्यादा करंट एक साथ आ गया तो हमारे जो घर की वस्तु है वो तो खराब हो जाएंगी। अब इस चीज से बनने के लिए फ्यूज बनाया गया। अब फ्यूज में होता क्या है? फ्यूज में एक वायर होती है, जो वायर एल्यूमिनियम, कॉपर, आयन या फिर लेड, इन चार में से किसी एक की बनी होगी वो वायर। ठीक है। फ्यूज में क्या होता है? एक वायर होती है जिस फ्यूज को हम सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में कैसे लगाते हैं? मैंने आप पूरा चैप्टर हमने देखा है इसमें। जैसे कोई ये सर्किट है, सर्किट में सीरीज में यहाँ पे हमने फ्यूज लगा दिया। सीरीज में मतलब ऑन द सर्किट, सर्किट के जो इलेक्ट्रिक करंट है उसी के पाथ के बीच में। ठीक है। तब होगा क्या, समझो कि ये वाली साइड से कोई भी यहां से बहुत हाई करंट आया, करंट बहुत ज्यादा आया। फ्यूज के अंदर मैंने क्या कहा है, एक वायर होती है किसकी? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयन या लेड की। अब वायर होती है, वो वायर टूट जाएगी, करंट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी तो टूट जाएगी, टूट जाएगी तो करंट आगे नहीं जाएगा, जिस वजह से हमारी जो बाकी अप्लायंसेस है वो बच जाएंगे। ठीक है, खराब होने से। तो ये बात है, लिख लीजिए। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर वाला फ्यूज हम यूजुअली यूज करते हैं। फ्यूज की फोटो यहाँ पे। ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। फ्यूज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी